दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बढ़िया संकेत निकल के सामने आ रहा है उनकी सैलरी रिवीजन को लेकर के। आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होने वाला है। यह बात क्यों निकल के आ रही है? साल 2024 में कई बड़े इवेंट कतार में लगे हुए हैं। पहला डीए डीआर इसका ऐलान होगा। ये आप सबको पता है कि हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता, महंगाई राहत रिवाइज होती है, जिसमें माना जा रहा है 4% की बढ़ने की संभावनाएं हैं और डीए पहुंच जाएगा 50% के पास। उसके बाद डीए और बेसिक पे के मर्जर की भी खबरें आ रही हैं कि जैसे ही 50% डीए हो जाएगा उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। इसके ऊपर आधिकारिक पुष्टि होना सरकार की तरफ से अभी बाकी है। दूसरा, कर्मचारी वर्गों की तरफ से यानी जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, पूर्व सैनिकों के, ये लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। भारतीय पेंशन समाज ये भी दबाव बना रहा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन करे, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का अभी कोई भी प्रस्ताव नहीं है लोकसभा चुनाव से पहले। तो फिर ये रिकॉर्ड टूटने की बात कहां से आ रही है? पहले वेतन आयोग से लेकर के 7वें वेतन आयोग, इन सभी के रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार की वेतन वृद्धि में। क्यों टूटेंगे, क्या कारण है? उसका बहुत ही प्रमुख कारण है। पहला कारण तो है कि कर्मचारी वर्ग जो नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए केंद्र सरकार जरूर कुछ बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि दबाव बहुत भारी है। जनता की नाराजगी, ऊपर से लोकसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार कुछ न कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। हो सकता है कि वो 8वें वेतन आयोग ना हो, उसके बदले दूसरा विकल्प हो। किसी दूसरे फॉर्मूले के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन यह पूरी तरह से उम्मीद है कि चाहे कर्मचारी वर्ग समाज हो या पेंशन भोगी समाज हो, दोनों ही नाराज चल रहे हैं फिलहाल मोदी सरकार से, और इनकी नाराजगी को दूर करने का उपाय मोदी सरकार जरूर कर रही होगी। दूसरा जो बड़ा कारण नजर आ रहा है वो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संबोधित करना एक सभा को कि तीसरी पारी में देश को तीसरी आर्थिक शक्ति बनाएंगे। तो अगर देश तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा तो जायज सी बात है देश के जो लोग हैं, देश की जनता है, उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी में भी आपको जोरदार उछाल देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए यह पूरी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी वेतन आयोगों का रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए जो भी नया फॉर्मूला तैयार किया जाएगा उससे वेतन बढ़ोतरी को लेकर के कुछ बड़ा निकलने वाला जरूर है। क्योंकि सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि उनके हाथ से इतना बड़ा वोट बैंक निकल जाए और किसी दूसरे पक्ष के हाथ में चला जाए। इसलिए उस वोट बैंक को खींचने के लिए, उस वोट बैंक का विश्वास जीतना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे मोदी सरकार निभाने का हर संभव प्रयास करेगी और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों की मांगे से लेकर के उनके वेतन बढ़ोतरी, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के कई महत्वपूर्ण फैसले जरूर लेगी। दोस्तों, ये उम्मीद ही नहीं, ये पूरा यकीन है कि लोकसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े ऐलान जरूर देखने को मिलेंगे और जो लगातार केंद्रीय कर्मचारी संगठन अपनी मांग रख रहे हैं उसके ऊपर भी कई महत्वपूर्ण फैसले मोदी सरकार की तरफ से जरूर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।